चैनल मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए दोस्तों, मेरी अरहर की दाल है। इस अरहर की दाल को मैं 3-4 चम्मच ले लेती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नई चीज़। कई दिनों से मन कर रहा था कि उल्टी सीधी चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा। गेहूं की रोटी, जौ की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी खाते खाते जीव गया। मन नहीं कर रहा था कि क्या खाएं। तो आज बिल्कुल मैं नई चीज़ बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये अरहर की दाल है। इसको हम इसे पीस लेंगे। ठीक है, इसमें हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पीस लिया। तो थोड़ा दोस्तों ज़्यादा महीन हो गई है। हमें इतनी महीन नहीं चाहिए थी, हमें इस तरह की चाहिए थी। ये देखिए, इस तरह की। तो अब इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये देखिए, ये ले लिया मैंने परात, और परात में इस दाल को हम डालेंगे। और ये देखिए, ये है मेरा लहसुन। देखिए, तो अब इस लहसुन को हम इससे काट के डालेंगे। लहसुन काटेंगे और मिर्च काटेंगे। तो इसको हम बारीक बारीक काट के आपको। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी अरहर की दाल है जिसको मैंने दरा है। इसको हमारे यहाँ चूनी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको जरूर बताइएगा। और ये देखिए, ये हींग है, ये ढेर सारा लहसुन है। फ्रेंड्स, इस चूनी की रोटी में हमारी तरफ मतलब यूपी में रायबरेली साइड लहसुन बहुत डाला जाता है। तो ये हींग है, ये लहसुन है, और ये फ्रेंड्स हरा मिर्चा है। ये देखिए, अदरक है बारीक कटी हुई, और ये प्याज है, और ये जीरा है। ये सारी सब चीज़ें हम सामग्री इसमें मिक्स करेंगे। देखिए, ये जीरा, प्याज, हरा मिर्च, अदरक, लहसुन और हींग। अब इसमें हम फ्रेंड्स डालेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा। ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे, नहीं तो स्वाद बेकार हो जाएगा। अब हम जितना मार के देख लेते हैं, अगर मार लेते हैं इसको हम। अब देखिए, इस सब को हम ऐसे मिक्स कर देंगे, सारे मसाले। इसमें फ्रेंड्स हम नमक नहीं डालते हैं। आप डालो तो आप डाल भी सकते हो, लेकिन हम लोग नमक नहीं डालते। बाद में घी नमक से इसको हम लोग खाते हैं। ये देखिए, ये अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे। जैसे मोयन वगैरह कुछ नहीं पड़ता, नॉर्मल आटा जैसे आप रोटी के लिए बनाते हो उसी तरह का ये आटा बनता है। ये देखिए, लेकिन ये चूनी की रोटी फ्रेंड्स खाने में बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल ताज़ी दाल होती है उस समय ना। अब इस समय तो खैर हमने देखिए अरहर की दाल मिक्सी में पीस के इसको बनाया है। और पहले क्या होता था, घरों में जब गाँव में रहते थे तो दाल बहुत होती थी गाँव में। अरहर दाल नहीं, यानी अरहर। तो अरहर से घर में चकिया में दरी जाती थी। दरिया भी उसको कहीं कहीं दरेतिया बोलते हैं, कहीं कहीं चकिया बोलते हैं। तो जब चकिया में दरी जाती थी तो जो उसमें टुकड़े थोड़े से टूटे उटे निकलते थे, वो औरतें रख लेती थी। फिर ऐसे ही चूनी की रोटी बनाई जाती थी। ये देखिए, ये अब इसमें थोड़ा सा हम धनिया ऐड कर देंगे। और बस इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे, क्योंकि ये दाल है ना, कि ये अभी पानी सूखेगी। तो जैसे ही पानी इसका एब्जॉर्ब करेगी उसके बाद हम इसको बनाते हैं। देखिए, जब तक हमारा आटा जो है सेट हो रहा है, तब तक ये अदरक और इसकी गुड़ की और अमचूर की चटनी बना लेते हैं। दो चम्मच अमचूर डाल दिया है, और ये कश्मीरी मिर्च। और अब इसमें डालेंगे पानी। और थोड़ा सा डाल देते हैं भुना जीरा। भुना जीरा, अदरक तो डाल ही चुके। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए, और हमारा आटा उधर सेट हो रहा है, इधर नमक डाल देते हैं इसमें। ये नमक टेस्ट करके डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी और डालते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे गुड़ गलने तक का हम इसको हीटर पे रख देते हैं, इंडक्शन पे। फिर इधर अपना खाने की तैयारी करते हैं। तो फिर देखिए चटनी बन गई है, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, मिक्स कर देते हैं। अब आपका मन हो तो आप इस चटनी को छान भी सकते हैं, हम तो छानेंगे नहीं, ऐसे ही अदरक उदरक है, अच्छी चीज़ है। ये देखिए, ये अब अभी रखे रखे थोड़ा सा गाढ़ी और हो जाएगी। तो ये बना के रख लीजिए, पराठा वराठा के लिए बहुत ही अच्छी लगती है ये। और मूली के पत्तों की चटनी दोस्तों, इस समय सीजन है मूली की, 20 कई तरह की चटनियाँ बनती हैं, मैं आप सबको बना के दिखाती रहूँगी। ठीक है, देखिए ये मेरी चटनी बन चुकी है, इसको हम इधर रख देते हैं ठंडे होने के लिए। और ये अपना आटा देखते हैं, देखिए कितना कड़ा हो गया। अब इससे रोटी बनने का सवाल नहीं, तो इसको हम फिर नरम करेंगे। ये मेरा थोड़ा हल्का गुनगुना पानी है, नहीं तो हम रोटी बना ही नहीं पाएंगे, इतना कड़ा आटा है ये फ्रेंड्स। और हींग और लहसुन खूब पड़ा है ना, इसलिए बड़ी अच्छी सी महक आ रही है इसकी। ये दोस्तों, हम लोग जब गर्मी की छुट्टियों में मायके जाते थे तो मेरे घर में ये बनाई जाती थी, माँ दादी भाभी की बच्चा, हम लोग कई सब बहनें थे, तो बहुत लोग गर्मियों में सभी लड़कियां मायके पहुंच जाती थी, तो सब लोग इकट्ठे पहुंचते थे, कोई लखनऊ, कोई उन्नाव, कोई कानपुर, तो ऐसे फिर ये रोटियां बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये शहर में कहाँ मिलती हैं, और वो भी खूब देसी घी, घर का देसी घी, खूब बढ़िया सा धनिया मिर्चा का नमक या कोई भी सब्जी। अब इसको रख देते हैं, हाथ क्लीन करते हैं, इसको बना के स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा आटा बढ़िया बन गया है, अब हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, ये 2 तरह से लोगों बनाई जाती है भैया। ये हमारे यहाँ तो गांव में ये हाथ से बनाई जाती है, लेकिन मैं आज आपको दोनों तरह से बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने आटा लगा लिया है, इसकी ज़्यादा पतली नहीं बनती ये देखिए, 2 लोई करेंगे। ये इधर आटा लगा लेंगे थोड़ा सा, इधर रखा हुआ है थाली में। तो इस आटे को ऐसे हम ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे सारी दोस्तों, आज सुबह सुबह बाल धुल गए, जुकाम हो गया। ये देखिए, अब इसको ऐसे ऐसे अगर हम आप बना लोगे तो सारा किनारा अपने आप ही चिकना हो जाता है। अब इसको हमने रख दिया है, अब इसमें दोबारा आटा नहीं लगाते हैं। हल्के हाथों से इसको हम बेल लेंगे। हल्के हाथों से इसलिए फ्रेंड्स बेलना होता है कि दरिया वो दाल के टुकड़े हैं अंदर, तो इन टुकड़ों को जैसे ये बेलने में अड़चन करेगी। ये देखिए, तो अब इसको हम ऐसे डाल देते हैं, तो तक हम दूसरी रोटी कर लेते हैं। गैस को तेज कर देते हैं। ऐसे ही सारी रोटियां हम बेल के रख लेंगे। देखिए, मैंने बेल के रख दिया, तो ये खराब हो गई दोस्तों, मतलब ज़्यादा देर तक बेल के रखना भी नहीं, तुरंत सेकाई कर लेना है। ये देखिए, रोटी बन गई। ये खाते समय हम लोग इसको घी लगा के खाएंगे दोस्तों, तो अभी बना के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ना, पीढ़े में चिपक गई, क्योंकि हम बेल के रख दिए ना, इसलिए बेल के नहीं रखे, तुरंत ही तवे पे डालिए। आटा लगाएंगे थोड़ा सा। अभी हम आपको 2 तरह से बना के दिखाएंगे, मतलब हम आपको हाथ से भी बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, लहसुन है, प्याज है, तो थोड़ा सा ये मोटी रोटी आपकी बनेगी, लेकिन ये थोड़ा सा घी लगा के जब आप खाएंगे ना, तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी।
ये देखिए आटा लगा ले, फिर से इतना ले लिया। इसको पलट दिया, गैस थोड़ा धीमी कर दी, काली चित्ती पड़ रही है। काली नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, गुलाबी पड़नी चाहिए। काली पड़ेगी तो अच्छी नहीं बनेगी रोटी। ये देखिए ये जैसी हो गई, ये थोड़ा मोटी है इसलिए इसको निकाल लिया। अब इधर आटा रखा हुआ है, इसमें हम परथों में लगा लेते हैं। ये देखिए ये सब रोटियां फ्रेंड्स चूल्हे पे अच्छी लगती हैं, लेकिन अब क्या करें, चूल्हा यहाँ कहाँ रखा है, तो गैस पर ही बनानी है, तो बना रहे हैं गैस पर, खाएंगे तो है ना। ये देखिए पका रहे हैं उसको धीरे धीरे से। देखिए ये 2 रोटियां हम पानी लगी बनाएंगे। ये ऐसे लोई बनाएंगे। ये देखिए ये हाथ में पानी थोड़ा सा लगाइए, इधर भी लगाइए, इसको ऐसे ऐसे दबाइए हथेली से। या ऐसे ही बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको हाथ से बनाएंगे। देखिए ये ऐसे किए, हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगी वाली रोटी दोस्तों मीठी होती है, बेलन लगाने से उसकी मिठास खत्म हो जाती है। ये देखिए पहले हम गदेली हथेली से बढ़ा देंगे, फिर ऐसे दबा देंगे। देखिए ऐसे ही हम दूसरी बनाएंगे और बिल्कुल उसी सिस्टम से इसको भी पका लेंगे जैसे उनको पकाया। ये अब इससे हम पानी डाल देंगे तसले में, फिर इसको ऐसे ये और इसको ऐसे ऐसे करके चिकना कर लेंगे, मतलब ये पोर्शन चिकना हो जाएगा। फिलहाल ये लहसुन की और प्याज खूब पड़ा हुआ है तो ज़्यादा चिकनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें बनाना है। और देखिए इसको देख लेते हैं, ये पलट जाती है। ये देखिए तवा थोड़ा तेज है, इसको धीमा करिए। अभी देखिए अब इसको दबा के दोनों हथेलियों को हम दबाएंगे ऐसे। ये देखिए दबा दबा के जो किनारा थोड़ा सा प्याज वाज वजह से चिटक जाए तो उसको आप जोड़ लीजिए ऐसे। ये देखिए ये रोटी रेडी। देखिए ये भी रेडी हो गई, इसको हम उतार लेते हैं, साइड रख देते हैं, ये ऐसे रख देते हैं। ये उधर डाल दूँ, धुल लेते हैं। अब इस रोटी को पकाते। ये देखिए ये पानी लगी रोटी है फ्रेंड्स, वो बेली हुई रखी हूँ, उनको दिखाओ। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी सी बनके तैयार हुई। और ये देखिए अब इसको भी हम पका लेते हैं। अभी हम आपको परोस के देते हैं। ये रोटियां बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में, गांव की डिश है ये। हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन ये चूनी की रोटी है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे खाते हैं। ये रोटी उठाया, इसमें खूब घी डालेंगे, ये खूब घी डालेंगे और इसको ये ऐसे करके, ये देखिए बहुत टेस्टी। सारे स्वाद इसके आगे बेकार है फ्रेंड्स, एक बार जरूर बनाइए। नमस्कार। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।